हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एंटी रेडिएशन पिल के बारे में। एंटी रेडिएशन पिल कैसे यूज़फुल है, ये क्यों न्यूज़ में है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए हम पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले कि आप जैसा कि जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी जारी है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये यूक्रेन में है और यहाँ पर डर है कि यहाँ पर कारण न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल जो है यूक्रेन को देंगे और यूक्रेन जो है उस पिल को, उस दवा को ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के नियर बाई जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोवाइड करेगा इन एनी एडवर्स कंडीशन। अगर ऐसा क्या नाम है न्यूक्लियर एक्सपोजर होता है वहाँ पर, तो ये पिल वहाँ के रहने वाले लोगों को दिया जाएगा। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द रेडिएशन इमरजेंसी। रेडिएशन इमरजेंसी क्या है? रेडिएशन इमरजेंसी कोई ऐसी कंडीशन जो अराइज होती है जिसके कारण से रेडिएशन जो है फैलता है और वो इंसान और इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर रेडिएशन इमरजेंसी लगाई जाती है ताकि वो इंसान और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ मेजर लिए जाए। उस मेजर में बहुत सारे मेजर हो सकते हैं। उस मेजर में एक मेजर ये भी है कि वहाँ के लोगों को एंटी रेडिएशन पिल प्रोवाइड किया जाए। अब देखते हैं कि एंटी रेडिएशन पिल है क्या। तो व्हाट इज़ ए एंटी रेडिएशन पिल? एंटी रेडिएशन पिल क्या है? तो एंटी रेडिएशन पिल को पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं और इसी को एंटी रेडिएशन पिल भी कहा जाता है। तो एंटी रेडिएशन जो ये पिल है वो कैसे काम करती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो कैसे काम करती है। तो जो थायराइड हमारी जो है ग्लैंड है वो कैसे वर्क करती है। तो हम जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हमें क्या नाम है अपने खाने में थोड़ा आयोडीन की मात्रा लेना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि हम आयोडीन लेते हैं और ये तो एक कंडीशन नॉर्मल लाइफ में जैसे कि हम लोग अभी चल रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा आयोडीन लेना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी की कंडीशन ऐसे आती है कि जहाँ पर रेडिएशन फैल जाता है और कोई इंसान रेडिएशन के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। जब कोई इंसान के रेडिएशन के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो वो क्या करता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करती है कि जो रेडिएशन का आयोडीन होता है उसको वो एब्जॉर्ब करती है और जिसके कारण से हमारी मतलब जब वो एब्जॉर्ब करेगी हमारी थायराइड ग्लैंड, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर के लिए मतलब वो जो रेडिएशन का आयोडाइड है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो उसको तब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम ये कोई मतलब एक ऐसा कोई उपाय हो जिसके कारण इस चीज़ से बचा जा सके, तो वहाँ पर आती है एंटी रेडिएशन पिल, जिसको कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है कि इसको जब
किसी ऐसे मतलब प्लेस पे जहाँ पर रेडिएशन एक्सपोजर होता है और वहाँ पर आदमी उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको कांटेक्ट से आने से पहले ही उसको पोटेशियम आयोडाइड जो है दे देते हैं। वो इंसान खा लेता है। जब इंसान खा लेता है तो क्या करती है कि उसका आयोडाइड जो है हमारी थायराइड ग्लैंड जो है एब्जॉर्व करती है, हमारा शरीर एब्जॉर्व करके थायराइड ग्लैंड को देती है। जो जो इसकी आवश्यकता है उतना हमारी थायराइड ग्लैंड ले लेती है। तो अब क्या है कि इसके बाद अगर वो आदमी एक्सपोजर में आता है किसी रेडिएशन के, तो अब हमारे थायराइड ग्लैंड को कोई और तो ज़रूरत नहीं है नहीं कि आयोडीन ले। तो क्या करते हैं कि अब ये हम उसकी आवश्यकता पूरा हो गई, तब थायराइड ग्लैंड को कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि और क्या नाम है आयोडीन ले। तो उससे इस जो प्रक्रिया के कारण जो है इंसान जो है उस एक्सट्रीम एक्सपोजर के जो एक्सपोजर है उससे बच जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हाउ डू दिस पिल वर्क। तो अभी जैसे मैं आपको बताया कि कैसे कैसे होता है प्रक्रिया, पहले एक नॉर्मल इंसान, फिर एक्सपोजर के बाद आने की कंडीशन पे क्या होता है, तीसरा है जब एंटी रेडिएशन पिल आदमी ले लेता है उसके बाद कैसे मतलब वो बच पाता है किसी एक्सपोजर से, का नाम है रेडियो एक्टिव एक्सपोजर से। तो वहाँ पर जब उसके अंदर खुद ही का नाम है हमारे थायराइड ग्लैंड की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, तो फिर और आयोडीन लेने की उस ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो फिर उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये सब वहीं पर जो मैं आपको बताया है उसके बारे में यहाँ पर सब मेंशन कर रखा हूँ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो एक्सटर्नल एक्सपोज होता है तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब वार्म वाटर मतलब गर्म पानी और साबुन के साथ से उससे बचा जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल के लिए जो भी मैं कहानी पूरा बताया हूँ, एक्सटर्नल एक्सपोजर की जो उसके अंदर मतलब एक्सपोजर हो चुका है मतलब रेडियो एक्टिव के कारण, तो उसके वहाँ बचने के लिए ये जो मैं ये बताया हूँ एंटी रेडिएशन पिल, तो वहाँ पर ये एंटी रेडिएशन पिल काम करती है। तो वो जो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर थायराइड फुल हो जाती है तो फिर वो उसको और रिक्वायर जो मतलब होता है तो उसका कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर वो बच जाता है। फिर क्या है, ये एंटी रेडिएशन पिल कब तक काम करती है, एक बार ले लेने के बाद कितने समय तक ये वर्क करेगी। तो इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स 24 घंटे तक ये मतलब सेव करेगी रेडिएशन से। तो ये 24 घंटे तक किसी इंसान को जो एक्सपोज रेडिएशन के क्षेत्र में आ जाता है तो उससे बच सकता है। और हाँ, ये है पोटेशियम आयोडाइड जो है ये प्रिवेंटिव रोल प्ले करती है, और ये कोई का नाम है डैमेज हो गया है उसको रिवर्स नहीं करती, उसको मतलब क्योर नहीं करती है। इसलिए इसको प्रिवेंटिव मेजर के तहत लिया जाता है। ये क्योर नहीं करती है किसी मतलब कोई मतलब डैमेज हो गया उसको क्योर करने का इसका काम नहीं है। तो अगर कोई का नाम है मतलब था इससे रेडिएशन से का एक्सपोज हो चुका है तो उसके थायराइड मतलब कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं, इज़ द मेथड फुल प्रूफ। तो यहाँ पर ये मतलब ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, और ये यहाँ पर कुछ गलती हो गई है हैं। तो ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। ये मतलब एक बार ले लिया तो हाँ अब आदमी एकदम बिल्कुल बच ही गया, अब वो जहाँ रेडिएशन के क्षेत्र में हो जाकर घूमता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अब ये कितना इफ़ेक्टिव है, तो इसमें है कि उस बॉडी कितनी तेज़ी से मतलब एब्जॉर्ब कर रही है उस पोटेशियम आयोडाइड को। अगर बॉडी क्विकली वर्क कर रही है तो फिर एक इंसान मतलब बच सकता है। ये कौन ले सकता है? तो अंडर 40 इयर्स के कोई भी इंसान इसको ले सकता है। और इसको जो है प्रेग्नेंट औरत भी प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती हैं, और स्तनपान कराने वाली औरत भी ले सकती हैं। अब हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो उसका क्या मतलब रोल है, तो यहाँ पर दिया है कि उसमें आयोडीन के थ्रू हम मतलब हमारे प्रोड्यूस करती है हार्मोन, जिससे कारण हमारा ये रेगुलेट होता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म। तो इसलिए आयोडीन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर जो कुछ और चीज़ें मैं मिस कर दिया, लिखा नहीं हूँ, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये जो है केवल प्रोटेक्ट करती है थायराइड ग्लैंड को, ना कि अदर का नाम है पार्ट को। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई अदर पार्ट इफ़ेक्टेड है इसके क्या नाम है रेडिएशन से, तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करती है। और एक बात और भी आप लोग जानना चाहिए कि ये जो इसका इनफ यूज़ जो है, ये जो है थायराइड को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए ये नहीं है कि कोई एक्सपोजर में आ गया तो एक गोली के बदले 4 गोली ले लिया और फिर वो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अब चलते हैं, ये डेटा सारा मैं लिया हूँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साइट से। तो अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या। तो इसको क्या नाम है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है IAEA इज़ ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। ये न्यूक्लियर फील्ड के क्षेत्र में ये एजेंसी काम करती है। और इसका ये इस्टेब्लिश जो है 1957 में हुआ था। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसके जो है IAEA, ये तो मतलब ये जो है एक इंटरनेशनल TT के द्वारा का नाम है इस्टेब्लिश हुआ है। और ये जो है इसमें UN का कोई रोल नहीं था। ये मतलब इंडिपेंडेंटली जो है का नाम है इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट जो है UN जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को करती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि IAEA रिपोर्ट किसको करती है, सिक्योरिटी काउंसिल को करती है, UN जनरल असेंबली को करती है, या दोनों को करती है। तो वहाँ पर आपको दोनों को करती है पे ऑप्शन पे का नाम है आपको टिक करना होगा। और ये जो मतलब IAEA है, ये जो है ये प्रमोट करती है सेफ़, सिक्योर और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जो है आप सही ढंग से मानवता के हित में प्रयोग करने के लिए ये प्रोत्साहित करती है, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। जैसे डिस्ट्रक्शन के मीन्स कि आप न्यूक्लियर आर्म बना लिए और फिर धमकी देते जा रहे हैं कि आई कैन है। तो यहाँ पर ये पीसफुल क्षेत्र के लिए काम करती हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल वो काम के लिए ये जो है एजेंसी काम करती है। तो इसके फंक्शन एंड कंट्रीब्यूशन क्या है?
आप यहाँ पर आप एक न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी जो 1970 में इन्फोर्स में आई थी, 1968 में इसको क्या नाम है मतलब सिग्नेचर के लिए रखा गया था, और इन्फोर्स में ये 1970 में आई थी। तो वो कि ये इसके भी काम इसका करती है कि मतलब आप इसका पॉलिफरेशन क्या नाम है न्यूक्लियर आर्म का जो है ना हो, मतलब पीसफुल ढंग से आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वॉच डॉग की तरह काम करती है IAEA। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर आर्म बना रहे हैं तो वहाँ पर ये उसको रोकने का एक वॉच डॉग, मतलब एक वॉच डॉग के रूप में काम करती है। तो ये बात है, इसका टास्क है। और ये इस समय जो है एक क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक और पशुओं के मतलब जानवरों में जो डिजीज़ है उसके क्षेत्र में भी काम कर रही है। तो अब इसके कंसर्न और क्रिटिसिज्म में क्या है, इसके पास लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। और यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर का नाम है आर्म में जो प्रोलिफरेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोल प्ले बिग कंट्री करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो है कैसे क्या नाम है डील हुई, और फिर कैसे उसको आना वहाँ से USA ने पुल आउट कर लिया। तो वो एक यहाँ पर इसका एक कमज़ोर पॉइंट दिखता है। सेकंड है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी, इसके पास नो पावर टू ओवरराइड द सॉवरेन राइट। किसी कंट्री का अगर मतलब कोई चीज़ मतलब इसके बियॉन्ड जाकर कर रही है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर आर्म बना लिया, तो वहाँ पर ये एक मतलब ये एजेंसी केवल देखती रह गई और इस पर कोई इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाए कि उसको रोक पाए। तो किसी कंट्री के जो सॉवरेन कंट्री है उसका कोई अगर डिसीजन ले रही है उसको ओवरराइड करने की क्षमता इसके पास नहीं है। तो इसका ये भी एक वीक पॉइंट है। थर्ड है ये इसमें लेस ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के मैटर में ये उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना होना चाहिए कि और फोर्थ है कि नॉन चैलेंजिंग नेचर्स, कि इसमें है कि मतलब 5 परमानेंट जो मेंबर हैं उनके पास न्यूक्लियर आर्म है और उनको ये चैलेंज नहीं करती कि भैया आप भी इसको जो न्यूक्लियर आर्म रखे हैं उसको आप डिस्ट्रॉय करिए और पूरी दुनिया जो है न्यूक्लियर आर्म मुक्त का नाम है दुनिया बने। ये वहाँ पर ये एजेंसी नहीं कहेगी कि मतलब आप ऐसा करिए, बाकी और लोगों को सलाह देती रहेगी नहीं नहीं आप प्रोलिफरेशन मत करिए, ये है फलाना है ढिकाना है, हम वॉच डॉग की तरह काम कर रहे हैं, आपने मतलब आपको न्यूक्लियर आर्म नहीं बनाना है, ये सब हैं। तो यहाँ पर ये 5 परमानेंट मेंबर को ये कोई कुछ मतलब कोई उनके खिलाफ़ कोई एक्शन या उनको चैलेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि इसमें इसके ऊपर ये भी लगता है कि ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो है IAEA का इंफॉर्मेशन है ये जो US गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। तो एक आता है ना कि आप एक ऑटोनॉमस संस्था है तो आप एक गवर्नमेंट को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। तो ये भी एक है। इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें मतलब है जहाँ पर बिग पावर्स ने मतलब इसके मतलब वॉच डॉग को जो इसका स्टेटस है उसको चैलेंज किया। जैसे कि USA ने नाटो कंट्री के साथ जो है ये नेटो कंट्री के साथ जो है सारे का नाम है ये न्यूक्लियर आर्म को शेयर किया है। तो वहाँ पर ये एजेंसी कुछ काम नहीं कर पाई और इसका कारण USA बोलता है कि भाई हम इसका कंट्रोल अगर कोई किसी दूसरे कंट्री के जैसे किसी नेटो कंट्री में USA ने अपना न्यूक्लियर आर्म रखा है तो कहते हैं कि नहीं जहाँ पर मैं रखा हूँ उसका वो मेरे कंट्रोल में है
उस कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए इसका ये प्रोलिफरेशन नहीं हुआ। तो एक जैसे होता है कि नहीं कि एक पावरफुल कंट्री जो भी कह दे कि हाँ ये है, तो हाँ भाई ठीक है, तो यहाँ पर इस IAEA का इतना पावर नहीं है कि इसको मतलब चैलेंज करें। और एक है जैसे कि रसिया ने बेलारूस के साथ क्या नाम है न्यूक्लियर आर्म को शेयर करने की मतलब एक ट्रीटी साइन की है, मतलब ऐसा कुछ है बात, लेकिन वहाँ पर भी IAEA कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो है उस कमज़ोर जो देश हैं उनके ऊपर मतलब ये वॉच डॉग के रूप में काम और इसका इफ़ेक्टिवनेस दिखता है। बाकी और जो पावरफुल कंट्री हैं, सुपर पावर हैं, उनके खिलाफ़ इसका जो काम उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए हैं। और इसके बारे में और भी बातें हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो आप जो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये देखिए यूक्रेन है, यहाँ पर रसिया है, और ये पार्ट जो है अभी कन्फ्लिक्ट के बीच में है। तो इसी वजह से ये बात आया कि ये पावर प्लांट अगर मान लीजिए उसमें कुछ मतलब इस तरह कुछ रेडिएशन अगर फैलता है, इसी मतलब कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर ये रेडिएशन फैलता है उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ के लोगों को कैसे का नाम प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने 5.5 मिलियन जो पिल जो है इसको यूक्रेन को प्रोवाइड किया है, ताकि यहाँ के लोगों को वो दे सकें और उनको प्रोटेक्ट कर सकें इन एडवर्स कंडीशन में। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो कि जो मैं कंटेंट बताया हूँ अगर उसको समझ में आपको आया है तो मेरा ये बनाना सार्थक हुआ। और आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।